मैं 28 साल की थी जब मुझे स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर से डायग्नोस किया गया। एक पल के लिए जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी थम गई थी। ये इसीलिए हुआ था क्योंकि मेरा लाइफ़स्टाइल एकदम ठीक नहीं था। ठीक से खाना नहीं खाना, टाइम पर नहीं खाना, गलत भोजन खाना, साथ ही साथ करीबन 21 से 22 घंटा तो मैं काम करती थी क्योंकि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करती हूँ। और पहला अटैक जब मुझे आया था तो मैं संजय लीला भंसाली जी के सेट पर थी, जो कि बाजीराव मस्तानी मूवी में मैं एज एन असिस्टेंट काम कर रही थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैलुसिनेशंस होने लगे, तो इसकी वजह से मुझे मेरी फैमिली ने साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए। वहाँ पर बिकॉज़ आई गॉट द राइट साइकियाट्रिस्ट मेरी हीलिंग प्रोसेस जर्नी शुरू हो गई। बहुत ही हैवी मेडिकेशंस पर मैं थी, लेकिन मुझे एक भरोसा था कि मैं ठीक हो जाऊँगी। इसीलिए मैंने स्पिरिचुअल पाथ को फिर से रीस्टार्ट किया। मैं माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज़ का जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर आई फिर से, और वहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ज़िंदगी बने आसान नाम का एक शो है, जो कि एक सीरीज़ है जिसमें मुझे एंकर बनने का मौका मिला। तो तभी मैंने दोनों हाथों से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर लाइफ में कुछ हो सकता है तो यही हो सकता है। मेरे लिए सब कुछ डेड एंड पर था इतनी छोटी उम्र में, लेकिन मुझे एक गोल मिला, एक सेवा करने का मौका मिला, तो मैंने उसे अपना लिया। वहाँ से मेरी हीलिंग प्रोसेस जर्नी शुरू हुई। साथ ही साथ मैंने ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी अपनाए, जैसे कि योगा, प्राणायाम, राइट फूड, सही सात्विक फूड खाना, साथ ही साथ बहुत सारा पानी पीना और 8 घंटे की नींद लेना। ये सब मैंने शुरू किया। और इससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैंने मेडिटेशन, जो मैं बचपन से करती आती थी, लेकिन उसको मैंने एक नया तरीका अपनाया, उनसे जुड़ने का, ईश्वर से जुड़ने का। मैंने क्या किया, मैंने ना शिव भगवान, जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, उन्हें मैंने अपना दोस्त बना लिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा इमेजिनेटिव मेडिटेशन करना मना था। तो मैंने उन्हें शिवू अपने दोस्त का नाम दिया। और मुझे कभी भी लगता था कि साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या फिर प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने सीधा उस शिवू को बुलाती थी और वो, मुझे ऐसा लगता था मेरे साथ ही हैं। साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मेरे फादर, मेरे मदर, मेरा छोटा भाई, मेरी सिस्टर, इन सभी ने, साथ ही साथ आगे की जर्नी में मेरे हस्बैंड ने, ये सभी लोगों ने एक साथ मिलकर मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ उन लोगों को जो इन बीमारियों से गुज़र रहे हैं, इस तरह की बीमारियों से गुज़र रहे हैं, कि एक्सेप्टेंस ये बहुत बड़ा वर्च्यू है जो बहुत ज़रूरी है। आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, कोई बात नहीं, मेरे हेल्थ में थोड़े से इश्यूज़ हैं, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। तो जो लोग इस तरह की बीमारियों से गुज़र रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि आपको एक्सेप्टेंस, इस वर्च्यू को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनाना है। आपको पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ, एक बीमारी है जिससे मुझे बाहर निकलना है और मैं निकल सकती हूँ या सकता हूँ। वंस यू हैव डन दैट, जब आपने ये कर लिया है, तो अगला स्टेप बनता है कि लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आप जो खुद के बारे में सोचते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको हील होना है तो इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ साइकियाट्रिस्ट और मेडिसिन से दूर मत भागिए। ये बहुत बड़ा टैबू है जिसे मैं ब्रेक करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि साइकियाट्रिस्ट हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। एक्सट्रीम सिचुएशंस में बहुत ज़रूरी है कि आप दवाइयाँ लें और साइकियाट्रिस्ट की बात मानें। और मैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पीस ऑफ माइंड चैनल, गॉडलीवुड चैनल की, कि किस तरह से उन्होंने हमें हील करने में मदद की। थैंक यू सो मच। ओम शांति।